एक अकेले अंग्रेज ने 11 भारतीयों को हराया। इतनी बुरी तरह तुम्हें घर पे आके उन्होंने लिटरली पेल दिया। गड्ढे बनाएंगे। क्या लगता है आईपीएल खेलो? अब चूंकि भारत गड्ढों पे यानी कि ऐसी विकेटों पर खेलने का आदी हो गया है, जिस बॉल जब गिरे तो मिट्टी इधर उधर हो जाए। आपकी ओवर कॉन्फिडेंस ने इंडिया को डुबो दिया। टीम इंडिया की हुई शर्मनाक हार। आप वही बुज़दिल प्लेयर्स, आपको कहां 10 साल में ट्रॉफी दिखी? आपको कहां 10? हिंदुस्तान की धरती पर आकर दूसरे 196 रन ठोक देना। हमारे 11 मिलकर 196 नहीं बना पाए। हमारे वाले ने तो नाकी कटवा दी। कह रहे हो आईपीएल के प्लेयर्स के खिलाफ भाई मैं घटिया कप्तानी करी है। आज बोले कोई कप्तान लग रहा है कि ये मैच इंडिया जीतेगी, लेकिन इंडिया की किस्मत इतनी कुत्ती है, इतनी कुत्ती है। दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। भारत को इंग्लैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद इंडियन मीडिया में कोहराम मच चुका है और भारत की शिकस्त का जिम्मेदार खराब विकेट को दिया जा रहा है। ये नीची तो इंडिया अपने घर में ही हार गया। इतनी बड़ी लीड देने के बाद इसलिए इंडियन मीडिया पर शो का समा है। आइए चलते हैं विक्रांत गुप्ता की जानिब, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जुड़े बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इससे मिलती जुलती खबरें आपको मिलती रहें। होता जा रहा है वो ये है कि क्या इंडिया अपनी होम कंडीशंस में अब वाकई उतना इनविंसिबल नहीं रहा? हम हमेशा घर में शेर थे। अब तो भारत के आंकड़े आपको ये भी बताते हैं कि आप अगर गड्ढा बना देते हैं, जो कि बड़ा आसान है, विशाखापट्टनम में आप देखेंगे इंडिया के स्पिनर्स, इंडिया की मैनेजमेंट ये चाहेगी कि आप टर्निंग ट्रैक बना दो, विकेट ड्राइव छोड़ दो, लाल मट्टी होगी, बॉल ऊपर नीचे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैच 2.5 दिन में खत्म होना चाहिए। लेकिन अब सवाल और उसके साथ जो जुड़ा है, क्योंकि विराट कोहली भी इस टीम में नहीं है, भाई गड्ढा अगर बन भी गया, अगर फिर से आपकी बैटिंग आ गई, टॉस पर तो आपका कोई हक है नहीं कि आप जीतेंगे। अगर वहां भी आपकी चौथी बैटिंग आ गई, आज हार्टली ऐसी स्पिनर ने भी 7 विकेट ली, तो क्या आप उस दबाव को हैंडल कर पाएंगे? क्या भारत के इस बैटिंग ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ वो स्किल सेट है? अब में स्पिन के खिलाफ वो स्किल सेट है? अब ये भारत के लिए ना चक्रव्यूह बन गया है। आप तो चाहते हैं कि आपके स्पिनर्स के लिए टर्निंग ट्रैक बने, ऐसा गड्ढा बने, लेकिन आप ये अब सोच के भी डरेंगे कि क्या भारत के बैट्समैन, स्पेशली विराट कोहली के ना होने पर, क्या उनमें वो काबिलियत है कि गड्ढा बना के आप इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक मौका दे दें, तो क्या वहां पर रन बन जाएंगे? आज क्योंकि जैसे ही आपने इतने रन से खा लिए, इतने रन उनके लोअर ऑर्डर से खा लिए कि 102 ओवरों में 420 रन, 190 रन की लीड को नेगेट करके भी आपको 231 का टारगेट था, वहां पर ना वो दबाव ना था। कंधे गिरे ही जा रहे हैं। अबे क्या शोले के ठाकुर बन गए हो क्या तुम? कौन हो भाई तुम? इतनी बुरी तरह तुम्हें घर पे आके उन्होंने लिटरली पेल दिया। तुम्हारे यहां पर फजीयत तुम्हारी इतनी हो गई कि बुमराह और सिराज संभाल रहे भाई कमान तुम्हारी। बुमराह और सिराज 4th डे पे उसने खत्म हो गई। आप हो ही बुज़दिल प्लेयर्स। आपको कहां 10 साल में ट्रॉफी दिखी? आपको कहां 1-2 चीजें बची थी। बायलैटरल तुम हारना शुरू कर देना, इंडिया में टेस्ट मैच तुम हारना शुरू कर देना। भाई इंडिया में अनबीटेबल, इंडिया अनकॉन्करेबल, कोई नहीं हरा सकता, इम्पेनेट्रेबल, लानतेबल। उन्होंने कॉन्कर भी किया, पेनिट्रेट भी किया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। मार के तुम्हारा भरता बना दिया, मार के तुम्हारे में भूसा भर दिया। ओली पोप ने रिवर्स स्वीप मार के तबाह बर्बाद कर दिया। वो हार्टली आया, अपना एक बार बैटिंग कार्ड दिखा दे रॉबिन। एक करके सबकी बात करते हैं हमारे महान प्लेयरों की। अच्छा, ये टेस्ट मैच तुम जीते हुए थे, हार गए, अब ये सीरीज बचा लोगे? सीरीज बचा लोगे आप? विराट कोहली की तो जरूरत नहीं थी, चलो विराट की तो बात भी नहीं करते। कौन सा विराट होता तो जिता देता, है ना? क्या फर्क पड़ जाता भाई? जब कोई भी नहीं कर पा रहा तो वो क्या कर लेते? आपने हारना तो वैसे ही था, मुंह उठा के कुल्ली करके आ गए, है ना? सुबह मुंह पे 12 छपाक ठंड बड़ी हो रही है, गीजर ऑन करे, कुल्ली करके आ गए फील्ड के ऊपर। वो आए मैं पूरी तैयारी करके ड्राई क्लीन करवा के कपड़े अपने।
है ना। आपके वहां बेन स्टोक्स बार बार बोले जा रहा है कि कोई बात नहीं भाई, इंडिया में जीतना मुश्किल है, हम एक टेस्ट मैच भी जीत गए, तुम्हारे लिए बड़ी बात है। ये अपने नए नए हेयर स्टाइल, ये यहां से जीरो कट, यूं, ये पोज, ये लग रहा है एक अकेले अंग्रेज ने 11 भारतीयों को हराया, क्रिकेट में नया चमत्कार कर दिखाया। जी हां, चमत्कार ही कहेंगे इसे, जो ओली पोप ने किया है। हिंदुस्तान की धरती पर आकर दूसरी पारी में अकेले 196 रन ठोक देना बहुत बड़ी बात। सोचिए, हमारे 11 मिलकर 196 नहीं बना पाए और सामने से एक अकेले ने 196 बना। ये होती है बल्लेबाजी। इंडिया के बल्लेबाजों को उस खिलाड़ी से सीखने की जरूरत है कि यहां पर बल्लेबाजी कैसे होती है, नहीं तो हम ऐसे घर में शर्मसार नहीं होते। अपने ही घर पर कितनी शर्मनाक बात है कि सामने वाला एक खिलाड़ी दूसरी पारी में बॉल टर्न हो रही थी, घूम रही थी, बाउंस हो रही थी, उस पिच पर उस खिलाड़ी ने हमारे गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा के मारा, 196 ठोक दिए और हमारे 11 के 11 मिलकर 196 नहीं बना पाए। 230 का टारगेट तो दूर की बात है, 196 ही बनाए थे, अकेले उसने आपसे ज्यादा बनाया। लेकिन जितनी तारीफ की जाए ओली पोप नहीं कम है। जीते हुए मैच में टीम इंडिया की हुई शर्मनाक हार, 5 खिलाड़ी रहे इंडिया की हार के गुनहगार। अरे बाप की सरकार है ना, डोमेस्टिक हम खेलेंगे नहीं, गड्ढे बनाएंगे। क्या लगता है आईपीएल खेलो? अरे भैया कौन सा रणजी ट्रॉफी खेलता है? कौन सा रणजी ट्रॉफी खेलता है इनका? इनमें से कौन सा रणजी ट्रॉफी? इनमें से बता दो, कोई रणजी ट्रॉफी खेल के आया हो? शेर भी नहीं किया था रणजी ट्रॉफी खेलने। इनमें से कोई नहीं है जो खेलता हो रणजी ट्रॉफी। आपके प्रैक्टिस कहाँ से होगी? आईपीएल से। आईपीएल से हो रही है प्रैक्टिस, और कहाँ? आईपीएल से होती रही प्रैक्टिस। रणजी खेलने वाले वहाँ इंडिया में लगे हुए हैं। जो रणजी ट्रॉफी खेलने वाले आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, उन्हें तुम बाहर कर देते हो। वो इंडिया में खेल रहे हैं ना भाई। वो इंडिया में खेल रहे हैं। वही मुझे लग रहा है इंडिया ए वही है, ये इंडिया बी है भाई। हाँ ये इंडिया बी है भाई। हाँ ये इंडिया बी बन चुकी है हमारी। वो तो कम से कम इंडिया वाले जीत भी गए, हमारे वाले ने तो नाकी कटवा दी। कह रहे हो आईपीएल के प्लेयर्स खिलाओ भाई। मैं लगातार इसलिए कह रहा था कि सरफराज पाटीदारी ने मौका दे दो, क्योंकि ये घमंडी है। ये सारे के सारे हमारे आधे प्लेयर घमंड में चूर है। आईपीएल खेलना है बस। आजा। मतलब हद हो गई है, ये बोल कर ले आते हैं तू नेक्स्ट विराट कोहली है ना भाई। घटिया कप्तानी करी है, आज बोले कोई कप्तानी तो बिल्कुल क्या भाई। मैच नहीं जिताएगा कप्तान? क्या यहाँ भुट्टे खाने बैठा भाई, कप्तान? भाई यार और भाई, अगर आपकी टीम हारी है तो सीधी सी बात है ना, कप्तानी तो घटिया ही है ना। कह रहा हूँ 100, चलो मैं मानता, चलो मैच फंस जाता, 190 रन की लीड ना होती, मैं नहीं बोलता रोहित को कुछ भी, पर भाई 190 रन की लीड थी। रही थी। इंडिया ने जब भी 100 रन से ऊपर की लीड ली थी, इंडिया कभी भी टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया में नहीं हारी थी। लेकिन ये इतिहास की बात हो चुकी है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ने इंडिया को डुबो दिया है। 106 टाइम्स ऐसा हुआ है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में लीड ली और फिर इंडिया नहीं हारी, 70 बार जीती, बाकी सब ड्रॉ हो गया। इनफैक्ट 2012 से 2022 के बीच में इंडिया अनफॉर्चुनेट शायद इसी वजह से बेन स्टोक्स ने कहा कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और मैं कप्तान बना, ये मेरे करियर का बेस्ट विन थी, ग्रेटेस्ट एवर। रोहित भी कह रहे हैं कि ओली पोप ने जो खेला वो बॉल तो नहीं खेला आपने, लेकिन आप जीत कर गए। इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस से बह गई। कई सारे सवाल बड़े बड़े खड़े हो गए यार। शुभमन गिल 11 पारी से यार, तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट में क्या लग रहा है कि ये मैच इंडिया जीतेगी, लेकिन इंडिया की किस्मत इतनी कुत्ती है कि आखिर में जाके ऐसा नंगा नाच करती है कि सारा खेल बदल के रख देती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर आप ये देखोगे ना कि कितने सेशंस यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं, तो इंडिया ने ज्यादा जीते हैं इंग्लैंड के कंपैरिजन में। लेकिन मैच कौन जीता? इंग्लैंड। मतलब कहीं पे भी लगा था कि ये मैच इंग्लैंड जीतेगी, पर पोप भैया